क्या कभी आपने अपने दर्पण में ध्यान से देखा है, वो जो आपको देख रहा है क्या वो सच में आप हैं? तो देखिए आज ऐसे ही मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की कहानी जो अपने घर के दर्पण में कहीं खो गया। तो कहानी का नाम है आखिरी दर्पण। किराए की हवेली में पहुंचा। पुरानी लकड़ी के दरवाजे ने एक लंबी चीख निकाली, जैसे उसे आने की खबर ना हो। दिल्ली की सड़कों से थका हारा 30 साल का ये मनोचिकित्सक एक नया अध्याय शुरू करने आया था। अपने टूटे हुए विवाह, अपने खोए हुए मरीजों और सबसे बढ़कर अपने उस दिमाग से भागकर जो पिछले 6 महीनों से उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। हवेली शिमला की पहाड़ियों के बीच थी, एक अंधेरी गली के आखिर में, जहां पड़ोसियों की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। मकान मालिक ने किराया कम रखा था, यह कहते हुए कि यहाँ ज्यादा लोग टिकते नहीं। अर्जुन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। वो एक वैज्ञानिक था, भूत प्रेतों में उसका कोई यकीन नहीं था। अपना सामान रखते रखते उसकी नजर ड्राइंग रूम की उस दीवार पर पड़ी जहां एक विशाल दर्पण लगा था। फ्रेम पुरानी लकड़ी से बना था, जिस पर काली नक्काशी थी। किसी अजीब भाषा के अक्षर थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। दर्पण इतना बड़ा था कि पूरा कमरा उसमें समाता था। पुराना सामान छोड़ गए होंगे, अर्जुन ने मन में ये सोचा और थका हुआ बिस्तर पर जा लेटा। नींद आई, पर वो नींद नहीं आई जो चाहिए थी। उसमें एक आवाज थी, धीमी, गहरी, जैसी किसी कुएं के अंदर से कोई बोल रहा हो। अर्जुन, मुझे देखो। वो हड़बड़ाकर उठ गया। कमरे में अंधेरा था। उसने घड़ी देखी, रात के 3:13। उसने लाइट जलाई और ड्राइंग रूम में जाकर देखा। दर्पण में उसका प्रतिबिंब था, सामान्य, बिल्कुल सामान्य। फिर उसने देखा उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था और वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। सुबह उठकर अर्जुन ने खुद को समझाया, वो एक मनोचिकित्सक था। उसे पता था कि थकान और तनाव मिलकर दिमाग को कैसे धोखा दे सकते हैं। सोने और जागने के बीच की अवस्था में दिखने वाले भ्रम उसने दर्जनों मरीजों में ये देखा था। मैं खुद ही अपना मरीज बन गया। उसने हंसते हुए कॉफी का कप उठाया। अगले 3 दिन सामान्य रहे। उसने किताबें लिखना शुरू किया, एक किताब जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होने वाली थी, मन का अंधेरा, आत्म धोखे का मनोविज्ञान। ये विषय उसे पसंद था क्योंकि वो जानता था इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है। चौथी रात को वो काम करते करते देर से सो रहा था। उसने दर्पण की तरफ एक नजर डाली और रुक गया। दर्पण में वो दिख रहा था, टेबल पर काम कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कर रहा था। अगली सुबह वो बाजार निकला, सब्जी की दुकान पर। उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई, सरला देवी। सफेद साड़ी, आंखों में एक अजीब गहराई। आप उस हवेली में रहते हैं ना? उसने पूछा। जब अर्जुन ने अपना पता बताया, जी मैं वहीं रहता हूँ। बुजुर्ग महिला ने उसकी आंखों में सीधा देखा। वहां एक दर्पण है ना, बड़ा सा, काली फ्रेम वाला। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे तोड़ दो बेटा, आज ही। क्यों? उसमें क्या है ऐसा? महिला ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर धीरे से बोली, उस घर में 30 साल पहले एक डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर रमेश वर्मा, मनोचिकित्सक। वो भी तुम्हारी तरह बहुत पढ़े लिखे, तर्कशील थे। उन्होंने कहा था कि दुनिया में कुछ भी अलौकिक नहीं होता। और फिर 6 महीने बाद उनकी लाश उस दर्पण के सामने मिली थी। मुंह पर एक अजीब मुस्कान थी, आंखें खुली थी लेकिन पुतलियां उल्टी थी। उसने रुककर कहा, और दर्पण में उनका कोई प्रतिबिंब नहीं था। दर्पण खाली था, जैसे वो कभी थे ही नहीं। अर्जुन वापस आया। उसने दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब था सामान्य। उसने एक लंबी सांस ली। फिर उसने देखा उसके प्रतिबिंब के हाथ में एक चाकू था। उसके अपने हाथ खाली थे। फिर अर्जुन ने दर्पण तोड़ने का फैसला किया। उसने एक हथौड़ा उठाया और उसके सामने खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसका हाथ रुक गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। दर्पण के अंदर से एक आवाज आई, उसकी अपनी आवाज में, मैं तुम हूं अर्जुन, तुम मुझे नहीं तोड़ सकते। मुझे तोड़ने का मतलब है खुद को तोड़ना। अर्जुन पीछे हट गया। उसका मनोवैज्ञानिक दिमाग काम करने लगा। खुद को डायग्नोस करना शुरू किया जैसे कोई मरीज हो। उसने डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। दिन 1, मुझे आवाज आ रही थी, मैं जानता हूँ ये मेरा दिमाग है। लेकिन उसने रुककर ऊपर देखा। दर्पण में उसका प्रतिबिंब डायरी में लिख रहा था, लेकिन
प्रतिबिंब उससे 2 कदम आगे था, जैसे प्रतिबिंब पहले लिख चुका हो और अर्जुन उसकी नकल कर रहा था। अर्जुन का दिमाग इस विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने डायरी बंद की, पानी पिया और खिड़की खोलकर ताजी हवा ली। जब वो मुड़ा, उसका प्रतिबिंब अभी भी लिख रहा था। उसने हवेली की पुरानी अलमारी में एक डायरी खोजी। पीले पड़ चुके पन्ने, मुड़े हुए कोने, आगे लिखा था डॉक्टर रमेश वर्मा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो पढ़ने बैठ गया। दिन 1, आज मैं इस घर में आया। दर्पण बहुत पुराना है। मकान मालिक ने कहा इसे मत छुओ। मैंने हंसकर टाल दिया। दिन 2, मुझे लग रहा था मेरा प्रतिबिंब मेरे पहले हरकत करता है। इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल इल्यूजन। दिन 4, मैंने दर्पण तोड़ने की कोशिश की, हाथ नहीं उठा। दिन 6, प्रतिबिंब ने मुझसे बात की। उसने कहा हम जल्द बदल जाएंगे। मैं नहीं समझा। दिन आखिरी, मुझे समझ आ गया। ये दर्पण आत्माओं को बंदी नहीं बनाता, ये कुछ और करता है। ये धीरे धीरे तुम्हारे प्रतिबिंब को असली बना देता है और तुम्हें। पन्ना यहीं खत्म हो गया था, फटा हुआ था। अर्जुन ने बचे हुए पन्ने ढूंढे। आखिरी पन्ना मिला। दिन नहीं पता। मैं अब दर्पण के अंदर हूं। मैं देख सकता हूं बाहर मेरी जगह कोई और चल रहा है, मेरे कपड़ों में, मेरे चेहरे के साथ, लेकिन वो मैं नहीं हूं। कृपया जो भी ये पढ़े उस दर्पण को तोड़े, पर याद रहे जब तोड़े तो अपनी आंखें बंद रखना, क्योंकि जो बाहर आएगा वो भी तुम नहीं होगे। डॉक्टर रमेश वर्मा, अंतिम। अर्जुन अब सोच नहीं सकता था। उसका पूरा वैज्ञानिक ढांचा हिल गया था। उसने सरला देवी को फोन किया। मैंने डायरी पढ़ी। बेटा जल्दी निकलो वहां से। नहीं, मैं समझना चाहता हूं मनोवैज्ञानिक रूप से ये हो क्या रहा है। क्या ये किसी गैस का असर है, किसी केमिकल का? फोन पर चुप्पी। फिर आवाज आई, लेकिन ये सरला देवी की आवाज नहीं थी, ये उसकी अपनी आवाज थी। वो नहीं समझेगी अर्जुन। तू समझ, तू डॉक्टर है। तू उसने समझ। फोन काटा। कांपते हुए हाथों से दर्पण के सामने खड़ा हुआ। कौन हो तुम? उसने पूछा। प्रतिबिंब ने जवाब दिया, लेकिन होंठ उसके हिले। आवाज कमरे में आई। मैं वो हूं जो तुम बनना चाहते थे, बिना डर के, बिना दर्द के, बिना पछतावे के। ये संभव नहीं है बस एक कदम दर्पण को छुओ। और अर्जुन ने, उस मनोचिकित्सक ने जो तर्क में यकीन रखता था, अपना हाथ आगे बढ़ाया। उंगलियां कांच से टकराई और दर्पण ने उसकी उंगलियां अंदर खींच ली। अंधेरा, पूरा अंधेरा, फिर धीरे धीरे रोशनी। वही कमरा था, वही हवेली, लेकिन सब कुछ उल्टा था। दीवारें जो सफेद थी काली हो गई थी, और दर्पण की तरफ से अब वो कमरा दिख रहा था जहां वो था, असली कमरा। उसमें कोई खड़ा था, उसके चेहरे के साथ, उसके कपड़ों में, उसके शरीर में। वो खुद था, या जो अब खुद होने का नाटक करेगा। नहीं, अर्जुन दर्पण की तरफ भागा, लेकिन दर्पण अब उसे बाहर नहीं जाने दे रहा था। वो ठोस था, पत्थर की तरह। बाहर उसका प्रतिबिंब जो अब असली हो गया था। उसने दर्पण में देखा, उसमें अर्जुन दिख रहा था, चिल्लाता हुआ, मुक्के मारता हुआ, डरता हुआ। प्रतिबिंब, नया अर्जुन मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, अब मुझे एक काम करना है। उसने दीवार से हथौड़ा उठाया और दर्पण की तरफ बढ़ा। फिर अर्जुन को अचानक याद आया कि डॉक्टर वर्मा ने अपनी डायरी में लिखा था कि प्रतिबिंब तुम ही होते हो, लेकिन वो तुम नहीं होते। वो होता है जिसे तुम एक्सेप्ट नहीं करते, जिसे तुम अपने अंदर से नकारते हो। अर्जुन तभी अपने प्रतिबिंब की तरफ देखकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करता है, अपना टूटा हुआ विवाह और अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि उसने उसके बारे में कितना बुरा चाहा। वो प्रतिबिंब से कहता है कि मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं सताऊंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा, आज, अभी। अचानक अंधेरा छाता है। अर्जुन अपनी पुरानी दुनिया में लौट आता है और दर्पण के सामने फूट फूट कर रोता है।